हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम क्या करेंगे? आज करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है यही डाटा हैंडलिंग वाली, इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, ठीक है। तो आज के दिन क्या हुआ? आज हुआ ऐसा, मैं वीडियो बना रही थी, मैंने 2 बार वीडियो शूट की है और दोनों बार ही कैमरा में वो आई ही नहीं, पता नहीं कैसे, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट हो गया। तो अब मैं तीसरी बार बना रही हूँ कि आई होप कि सही निकल जाए, है ना। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिल द पिक्टोग्राफ टू शो द को curriculum fun activities that the children of our class all sections choose. Use this icon to show 10 children, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्टिविटी और नंबर क्या होता है। नंबर क्या है, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनके नंबर दे रखा है, और क्रिएटिविटी मतलब जो एक्टिविटी उनके यहाँ पे हुई होगी वो सब लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर जैसे 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे शो करने के लिए हम क्या क्या लगाएंगे, इससे 5 बार लगा देंगे ये गोला, तो 50 शो हो जाएंगे। 30 हैं तो 3 बार लगा देंगे तो 30 हो जाएंगे। 45 हैं तो यानी कि 4 पूरे और 1 आधा लगा देंगे तो 45 हो जाएंगे, और 60 के लिए 6 लगा देंगे, ठीक है। इसीलिए आपको ये पहले से लिखे हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि मैं पहले शूट कर चुकी वीडियोस, तो इसलिए ये पहले से ही बने हुए दिख रहे हैं आपको, वरना मैं साथ के साथ बनवाती हूँ ना। तो ये वाली चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको अभी भी समझाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि हमारा ये वाला क्वेश्चन देखोगे, मेक अ बार ग्राफ टू शो द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 4, स्केल 1 सेंटीमीटर, साइड ऑफ अ स्क्वायर फॉर चिल्ड्रंस, थिंक एंड आंसर, ठीक है। विच काइंड ऑफ चार्ट वुड यू यूज टू शो नंबर्स टू एन इलिटरेट पर्सन, पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो बार ग्राफ होगा, क्योंकि देखो पिक्टोग्राफ के अंदर क्या है कि हमें दिमाग लगाना पड़ता है। अभी भी हमने दिमाग लगाया कि 60 अगर बच्चे हैं तो उसके लिए हमें 6 बनाने पड़ेंगे, वो है ना, तो इतना दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अगर किसी को कुछ पता ही नहीं है, मान लो कोई भी इंसान है जिसको कुछ नहीं पता है मैथ्स के बारे में, और अगर आप उसको एक बार ग्राफ दिखाओगे, तो बार ग्राफ क्या होता है बेसिकली कि उसके अंदर ना लेवल्स होते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये इतना छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर ये भी बड़ा है, ये बड़ा है, ये इससे छोटा है ना। तो एक डिफरेंशिएट पर्सनैलिटी होती है बार ग्राफ की, जिससे कि हमें, अगर मान लो किसी को कुछ नहीं पता है तो उसका क्या रहेगा कि हाँ ये ज़्यादा है और ये कम है। अगर मान लो मैं कोई जॉब ही ढूंढने लगूँ, तो मैं क्या सोचूंगी कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं जॉब करने वाले, यहाँ पर लोग कम हैं, तो मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर मेरी वैकेंसी, यहाँ पे हो सकता है वैकेंसी हो और मुझे मिल भी जाए जॉब, है ना। तो मैं ये सोचूंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बार ग्राफ होता है वो, अगर कोई इंसान नहीं भी जानता किसी चीज़ के बारे में, तो इसको देखकर एक अंदाज़ा लगा सकता है, ठीक है। तो यानी कि अगर कोई इलिटरेट पर्सन है तो हमें उसको पिक्टोग्राफ नहीं बार ग्राफ देना चाहिए, ठीक है। तो आपका रीज़न क्या हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक एंड डिफरेंशिएबल डाटा विच डिस्क्राइब्स अमाउंट इज ग्रेटर और स्मॉलर, ठीक है। कि ये डाटा को रिप्रेजेंट करता है कि अमाउंट जो है, हमारा जो भी डाटा है हमारे पास में, वो बड़ा है या छोटा है, या किस टाइप से चीज़ों की ज़रूरत है, या चीज़ें किस तरीके से मैनेज हुई हुई हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट में कितने बच्चे थे। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर हमारे थे 50 बच्चे, ठीक है। तो 50 के लिए मैंने क्या किया है, 48 तक तो हो जाएगा, ठीक है। 12 4 से 48 होता है, यानी कि 12 बॉक्स तो पूरे भर गए, और एक मैंने इसमें आधा भर दिया 2 के लिए, तो यहाँ पे पूरे 50 हो गए। यहाँ पर कितने थे, 30, तो यहाँ पे 7 तो पूरे पूरे भरे, 7 चौक 28 होता है, 28 बच्चे तो यहाँ आ गए, और फिर आधा भर दिया यानी कि 2 और आ गए, ठीक है। ड्राइंग के लिए कितने थे, ड्राइंग के लिए थे हमारे 45, तो यानी कि 11 तो पूरे पूरे भर दिए, और एक यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 4 बॉक्स में इसको, एक बॉक्स को मैंने 4 में डिवाइड किया है, और उसके बाद में यहाँ पर 1 भर दिया है, ठीक है, 11। तो ये हमारा पूरा का पूरा आ गया। तो ये इस तरीके से हो गया, और उसके बाद में हमारा लास्ट था 60 बच्चे जो कि एक्टिंग में हैं, तो 60 के लिए क्या हो जाएगा, 60 के लिए 15 भरने पड़ेंगे। इन्होंने 15 दिए ही नहीं थे, इन्होंने 13 दे रखे थे, तो मैंने 2 अपने पास से बना के और तब इनको भर दिया है, ठीक है। तो आपका ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस करने थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। और अगर आपको इसी तरीके से वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको आगे भी चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन इट ऑल्सो, ओके। और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर से करनी है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रज्ञा वाहिनी को और ऐसी वीडियोज़ के लिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रज्ञा वाहिनी फॉर मोर सच वीडियोज़. Okay, bye bye and take care and thanks for watching. Happy Diwali.